नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशिफल दिसंबर 2023। तुला वालों, आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा? ये साल जाते जाते क्या देगा, क्या देकर जाएगा? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं। आप व्यापारी भाइयों से, आपका व्यापार कैसा चलेगा और आर्थिक स्थिति आप तुला वालों की कैसी रहेगी? 27 दिसंबर तक बुध का सप्तम भाव से नौ पंचक राजयोग बना हुआ है। तो ये जो शुरुआत है दिसंबर के महीने की, बहुत अच्छी है। खासकर जो बिजनेसमैन है, एक बार फिर से आपका व्यवसाय दौड़ पड़ेगा और पैसा तो खूब आएगा। एकादश भाव के देव जो सूर्य हैं, 15 दिसंबर तक धन भाव में रहेंगे और गुरु की 5वीं दृष्टि और शनि की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर है। तो अगर आप इस महीने कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं भविष्य के लिए, तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सोच समझकर करना है। और एकदम से चाहते हैं कि इन्वेस्ट किया और हो गया लाभ, तो ऐसी चीज़ों में इस वक्त मत जाइएगा। कम से कम 15 दिसंबर तक। 27 दिसंबर तक मंगल का सप्तम भाव से षडाष्टक दोष भी बनेगा। तो हो सकता है कई बार आप व्यापारी भाइयों को लगेगा कि मार्केट पर आपकी पकड़ कमजोर हो रही है, लेकिन आप चिंता ना करें। शुक्र पाप कर्तरी दोष में रहने से हल्के फुल्के चीज़ें जो आपको लगेगी बिगड़ती हुई है या बिगड़ती जा रही है, उपाय के तौर पर शिवलिंग पर 1 लोटा जल नियमित रूप से अर्पित करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो जो लोग व्यवसायी भाई हैं, आप एकदम से अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और निश्चिंत होकर कार्य करें, क्योंकि धीरे धीरे ही सही पर धन बढ़ेगा, धन आएगा, बड़ा टेंशन नहीं होगा। तो आप बिजनेसमैन लोगों के लिए स्ट्रांग होकर काम करना है और भावनाओं में बहकर किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेना है। तो धन बचेगा भी और व्यवसाय अच्छा चलेगा। जो तुला वाले जॉब करते हैं उनके लिए 27 दिसंबर तक मंगल का 10म भाव से 9 पंचम राजयोग रहेगा। तो आपके कार्यस्थल पर कोई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी जा सकती है। और अगर आप चाहते हैं जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना, तो यकीन मानिए आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। और तमाम जो आपके कार्य के आपके ऊपर प्रेशर है, बोझ है, उसको अच्छे तरीके से लीजिए, क्योंकि यही कार्य की बदौलत आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे तालमेल बनाए रखिएगा अपने कार्यस्थल पर, बहुत आवश्यक है। 15 दिसंबर तक आपके लिए सूर्य मंगल द्वितीय भाव में और 28 दिसंबर से तृतीय भाव में पराक्रम योग बना रहा है। तो इस समय प्राइवेट जॉब के लिए प्रयासरत अगर आप हैं तो आसानी से मिलेगी। आप प्रयास आपको करना है, 15 दिसंबर तक करें प्रयास, उसके बाद 28 दिसंबर से तो प्रयास का फल मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब प्राप्त होने की संभावना है, आप प्रयास तेज करें। लेकिन आप सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब योग तो है पर थोड़ा कमजोर है, मेहनत करते रहिए। 16 दिसंबर से सूर्य का 10म भाव से षडाष्टक दोष बन रहा है। तो हो सकता है आपके सीनियर कुछ चीज़ों को लेकर आपसे नाराज हो, खुश ना रहे। कुछ ऐसे भी शत्रु विरोधी जो आपके साथ काम तो करते हैं, अपना आपको समझते हैं या आपको फील कराते हैं, पर पीठ पीछे हो सकता है कोई षड्यंत्र रचे। इसलिए आप अपना काम पर फोकस बनाए रखें, किसी पर भरोसा ज़्यादा ना करें और अपने कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो सफलता जरूर मिलेगी। अब अगर हम राहु की बात ना करें तो होगा ही नहीं। देखिए, राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि 10म और द्वितीय भाव पर है। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो आपका ट्रांसफ़र होना तय है या पक्का है, क्योंकि प्रयास कीजिए, आपका ट्रांसफ़र भी होगा और घर के नज़दीक आप जाएंगे। आपका जहां घर है उस लगभग में आप घर के नज़दीक ही रहेंगे और जाएंगे। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी होगी और रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस महीने? मालव्य नामक योग बना हुआ है 24 दिसंबर तक। पारिवारिक जीवन में खुशियां हैं, अपनों का सपोर्ट मिलेगा और वैवाहिक जीवन भी उत्तम रहेगा, क्योंकि उनका सपोर्ट से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं।
शुक्र लेकिन पाप कर्तरी दोष में भी रहेंगे 24 दिसंबर तक। छोटे मोटे मनमुटाव हैं, लेकिन बातें बिगड़ेंगी नहीं, बस धीरज से आपको काम लेना होगा। यानी सब कुछ अच्छा होते हुए थोड़ी सी है जो दोष दे रहा है, छोटे मोटे मैटर उठ सकते हैं। बुद्धिमानी से चीजों को समाप्त करें। मंगल गुरु का परिवर्तन योग और गुरु शुक्र की दृष्टि संबंध रहने से खासकर 28 दिसंबर के बाद आपके माता पिता या लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते ज्यादा अच्छा होंगे। यानी उसके पहले तो अच्छे हैं, पर हल्का सा दोष बना हुआ है, तो थोड़े बहुत इशू हो सकते हैं। पर 28 दिसंबर के बाद पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अति उत्तम रहेगा। लव लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, लव लाइफ आपके लिए अच्छा है। 24 दिसंबर तक बड़ा टेंशन नहीं है, सुकून के पल बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, चीजें आपके पक्ष में है। लेकिन अभी आप अगर उनसे विवाह करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए। जो विद्यार्थी हैं, देखिए शनिदेव खुद के घर में हैं। आप पढ़ाई लिखाई पे फोकस बनाए रखें। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को और ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, अपने आप को बेहतर करना होगा। और एग्ज़ाम वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छा है ये वक्त। अनुभव आपको बेस्ट पे स्केल जॉब एक्वायर करवा सकता है। तो ये वक्त आपके अंदर जो हुनर है उसको तलाशने का है और उसी अनुसार आगे बढ़ने का है। यकीन मानिए चीज़ें आपके पक्ष में हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पे है, तो इस समय अगर आप ट्यूशन लेना चाहते हैं, कोचिंग क्लास में जाना चाहते हैं या किसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िए, चीज़ें आपके पक्ष में है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो 27 दिसंबर तक मंगल की दृष्टि। अब गुरु भी आपके लिए हायर एजुकेशन, जो लोग विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे पढ़ाई लिखाई में भी और अच्छा कर पाएंगे। तो आपके लिए समय उत्तम चल रहा है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 24 दिसंबर तक मालव्य योग है और 27 दिसंबर तक मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो स्वास्थ्य के मामलों में आप का उत्तम है, लेकिन अपनों के साथ थोड़ा सा घूमिए फिरिए, घर से बाहर निकलिए, कोई शांतिप्रद स्थान पर निकलिए अपनों के साथ, ताकि सुकून मिले, इस आपाधापी से थोड़ा सा चैन मिले। और गुरु का छठे भाव से यहाँ पर संबंध और केतु की 7वीं दृष्टि 28 दिसंबर से मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर है। तो इस समय आपका अगर ब्लड प्रेशर की आपको समस्या है, अपना ध्यान रखिए। सर दर्द की समस्या हो सकती है 28 दिसंबर के बाद से, तो उसके बाद आपको खास ख्याल रखना होगा। उसके पहले टेंशन नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय क्या करें? उपाय के तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं, आपको हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और आपके राशि के स्वामी है शुक्र, तो उनको बल दीजिए ओम सुम शुक्राय नमः भोर के समय, यानी सुबह लगभग 4-5 बजे, और रात में सोने के पहले कभी भी आप इसका जप कम से कम 11 बार कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव में होने से विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। बस आपको जो आपने लक्ष्य एक बनाकर रखा है उस पर फोकस बनाए रखें। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें।